ओके सो थोड़ा सा देखो कि जो कि एसएटी की जो एसएटी की इंग्लिश है, इट हैज़ टू पार्ट्स। ओके, जो फर्स्ट पार्ट है वो रीडिंग का पार्ट होता है, जो सेकंड पार्ट होता है लेकिन आपको सेक्शन आता है व्हेन यू आर राइटिंग द टेस्ट, तो वो ग्रामर का या राइटिंग का आता है। ओके। ओके, अब होता क्या है कि अगर हम लोग थोड़ा सा जो ग्रामर है उसको डिस्कस करें, ग्रामर एंड राइटिंग। ओके, सो दिस इज द कीवर्ड, ग्रामर भी होती है इसमें और राइटिंग भी होती है। ठीक है, जो कि ग्रामर के एरर्स होते हैं एसएटी की राइटिंग में, जो कि बेसिकली वो होते हैं जो कि ग्रामर वो 70% होते हैं। जितने तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं उसके 70% जो बेसिकली जो कि बाय नंबर जो क्वेश्चंस होते हैं वो ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं। जो रिमेनिंग 30% क्वेश्चंस होते हैं वो राइटिंग से रिलेटेड होते हैं। ओके, ये ग्रामर से रिलेटेड नहीं होते, ये राइटिंग से रिलेटेड होते हैं। किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ऑफ कोर्स ऐसा अगर तो वैसे किसी ने पहले भी एसएटी देखा हुआ है, जैसे अब्दुल्ला ने देखा हुआ है, ये क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं एडिशन और डिलीशन के। ओके, ये इनका ग्रामर से कोई ताल्लुक होता नहीं है, ये लेकिन और ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, बेसिकली जो इनका रिलेशनशिप होता है वो रीडिंग से ज्यादा होता है इन क्वेश्चंस का, जो कि 30% ऑफ द जो तुम्हारा एसएटी राइटिंग का सेक्शन होता है। जो 70% होते हैं वो ग्रामर के इश्यूज होते हैं, जो 30% होते हैं वो राइटिंग के इश्यूज होते हैं। जो राइटिंग के इश्यूज होते हैं उसमें जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हम लोगों ने देखना है वो एडिशन एंड डिलीशन का होता है। जो ये वाले क्वेश्चंस हैं जो 30% ऑफ द एसईटी राइटिंग होते हैं, वो तुम्हारे इनका ज्यादा रिलेशनशिप रीडिंग के साथ होता है, जो एसईटी की रीडिंग जिस तरीके से ऑपरेट करते हैं। ओके, सो इनको अगर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, इनको अंडरस्टैंड करते हैं, तो फिर ये दे एड अस फॉर द एसईटी रीडिंग। ओके, थोड़ा सा देखो, जो कि एसएटी की रीडिंग है उसमें ऑफ कोर्स क्या होता है सिचुएशन कि तुम्हारे पास पैसेज आता है, देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। ओके, पैसेज आता है, आंसर किस तरह करनी होती है उसकी भी एक स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन ऑफ कोर्स यू हैव टू रीड द पैसेज, तुम्हें पैसेज को रीड करना पड़ता है, बहुत स्ट्रेटेजिकली रीड करना पड़ता है। वो हम लोग जो रीडिंग के जो सेशंस होंगे उसमें हम लोग देखेंगे हाउ टू रीड द पैसेज स्ट्रेटेजिकली। अब जो कि रीडिंग द पैसेज जो वाली सिचुएशन है, उसमें क्या होता है कि जो ये वाले पैसेजेस होते हैं ना, जो एसएटी की रीडिंग के पैसेजेस होते हैं वो बहुत लॉजिकली कोहेरेंट होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखो इसको, इसका क्या मतलब होता है कि लॉजिकली कोहेरेंट है, इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट सेंटेंस होता है वो सेकंड सेंटेंस से रिलेटेड होता है, जो सेकंड सेंटेंस होता है वो थर्ड सेंटेंस से रिलेटेड होता है। ओके, ये डिस्कनेक्टेड नहीं होते, ये लॉजिकली कोहेरेंट होते हैं। ये डिस्कनेक्टेड अगेन नहीं होते, ये लॉजिकली कोहेरेंट होते हैं। ओके, सो इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट सेंटेंस के बाद जो सेकंड सेंटेंस है उसका उसमें उसका एक लॉजिक होता है। ओके, अगर कोई चीज डिस्कनेक्टेड होगी तो वो यहाँ पे नहीं आ सकती, अगर कोई डिस्कनेक्टेड होगी तो वो यहाँ पे डेफिनेटली नहीं आ सकती। ओके, अच्छा, ये जो चीज़ है कि यार कोई चीज़ डिस्कनेक्टेड है तो वो यहाँ पे नहीं आ सकती, यानी कि अगर ये डिस्कनेक्टेड है और ये रेलिवेंट नहीं है, जो बात हो रही थी ये स्पेसिफिक सेंटेंस अगर इससे रेलिवेंट नहीं है तो ऑफ कोर्स वो एसएटी की रीडिंग में नहीं आता। जो ये वाली चीज़ होती है ना कि आइडेंटिफिकेशन, कि ये वाला जो सेंटेंस है इसका रिलेशन जो पिछला सेंटेंस था उसके साथ कुछ है भी कि नहीं है, इस सेंटेंस का रिलेशनशिप जो मेन पॉइंट ऑफ द पैराग्राफ था उसके साथ है भी कि नहीं है, ये सारी चीजें तुम लोग रीडिंग में भी देखते हो, लेकिन ये राइटिंग में बहुत स्पेसिफिकली टेस्ट होती है इस तरह के क्वेश्चन में, जो कि एडिशन या डिलीशन के क्वेश्चंस होते हैं। सेकंड, जो कि हमारे पास जो कि सेंटेंस ऑर्डर के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब ये दो टाइप के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि तुम्हारी जो कि एसएटी की रीडिंग के साथ इनकी बहुत ज्यादा कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, क्योंकि एसएटी की रीडिंग में जो पैसेजेस होते हैं, तुम्हारे एसएटी की रीडिंग में भी पैसेजेस होते हैं और ग्रामर जो राइटिंग का जो सेक्शन आता है उसमें भी तुम्हारे पास पैसेज होता है, उसमें भी तुम्हारा पैसेज होता है। इसका पैसेज का मतलब क्या है कि इन अ सिंगल पैसेज यू हैव मल्टीपल पैराग्राफ्स, तुम्हारे मल्टीपल पैराग्राफ्स होते हैं, 5 पैराग्राफ्स तक जाते हैं ये। ठीक है, तुम्हारे राइटिंग में भी पैराग्राफ बेस्ड पैसेज होते हैं, और जो पैराग्राफ जो पैसेज होगा उसमें पैराग्राफ्स होते हैं, पैराग्राफ्स के अंदर यू हैव सेंटेंसेस, और जो हर सेंटेंस का जो पिछला सेंटेंस होता है या फिर आगे वाला सेंटेंस होता है उनका एक लॉजिकल रिलेशनशिप होता है, वो फ्लो होता है। ओके, जो ये फ्लो अगर ना हो, कोई चीज डिस्कनेक्टेड हो, तो वो चीज तुम्हारी एसएटी की रीडिंग में नहीं आती। वो हम लोग सारी चीजें देखेंगे, और राइटिंग में ये चीज स्पेसिफिकली टेस्ट हो जाती है कि यार ये चीज जो थी ये रेलिवेंट नहीं थी तो इसको हम लोग ओमिट करेंगे, या फिर ये रेलिवेंट थी तो उसको हम लोग रखेंगे। ओके, ये सारी जो स्किल है इसको हम लोगों ने फर्स्ट 2 सेशंस में देखते हैं, जो कि एडिशन और डिलीशन के क्वेश्चंस हैं और जो कि सेंटेंस ऑर्डर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अच्छा, मजे की बात ये कि तुम लोगों के बिल्कुल छोटा सा ग्रुप है और इसका बहुत बेनिफिट होता है, प्लीज इस चीज को समझो थोड़ा सा।
यहाँ पे ना हम लोग बिलाल भाई और मैं हम लोग यहाँ पे जो कुछ और टेस्ट है उनकी भी प्रिपरेशन करवाते हैं, जिस तरह जी मैट है टेस्ट, उसकी भी हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं। एक वक्त था कि हम लोग कहते थे कि यार जैसा मर्जी स्टूडेंट है जी मैट का, जी मैट इज कंसिडर्ड द मोस्ट डिफिकल्ट टेस्ट। जो कि एसईटी होता है वो बहुत ईजी होता है, जी मैट बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोग कहते थे यार जैसा मर्जी स्टूडेंट हो, जैसा मर्जी बहुत बेशक लाइक ना हो, अगर उसको तुम लोग हमें वन ऑन वन दे देते हो ना, वन ऑन वन अगर हम उसको लेके चलें, तो उसको हम लोग अगर गिवन द फैक्ट कि वो एफर्ट पुट करने के लिए रेडी है और उसके पास टाइम है, तो वो बहुत अच्छा स्कोर लेके आ सकते हैं विदाउट एनी डाउट। अच्छा, अब छोटा जो ग्रुप होता है उसमें भी ये वाले बेनिफिट्स आ जाते हैं। जितना बड़ा ग्रुप हो जाता है उतनी जो पर्सनलाइज्ड अटेंशन है वो कम हो जाती है। जिस तरह देखो, सो आई एम ट्रांसमिटिंग द सिग्नल्स, ठीक है, मैं एक बेसिकली ट्रांसमिटिंग एंटीना की तरह ऑपरेट कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे बहुत सारे रिसीविंग एंटीनास हो जाएंगे, तो फिर इन रिसीविंग एंटीनास को ज़्यादा सिग्नल्स मिलेंगे, या फिर अगर सिर्फ एक रिसीविंग एंटीना होता है उसको ज़्यादा सिग्नल मिलते हैं। ऑफकोर्स अगर एक रिसीविंग एंटीना होता है तो जितना भी ट्रांसमिट हो रहा होता है उतना रिसीव हो रहा होता है, यहाँ पे सिग्नल लॉस नहीं होता। ओके, तो ये थोड़ी सी इस तरीके से ऑपरेट करती है चीज़ें, जो कि आपकी एससीटी और जीमैट और जीआरई होती है, कि जब आपका वन ऑन वन सेशंस होते हैं वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं, और छोटे ग्रुप का भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आज जो हम लोगों ने देखा है वो हम लोग ये देखते हैं कि जो कि सेंटेंसेस होते हैं उनका रिलेशनशिप क्या होता है एक दूसरे के साथ। जो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं ये एसएटी में बेसिकली इनको कहा जाता है एडिशन या डिलीशन, ऐड करना या फिर डिलीट करना, या फिर ये रेलिवेंट है भी कि या रेलिवेंट नहीं है। ओके, सो ये इस तरीके से ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देखो, अगर होपफुली जो कि अगर कोई चीज़ ना समझ आए प्रिंटिंग वाइज तो फिर मुझसे पूछ लो। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ना यहाँ से, ठीक है, ये तुम्हारा फर्स्ट पैराग्राफ है, फिर तुम्हारा सेकंड पैराग्राफ होता है, थर्ड पैराग्राफ होता है, फोर्थ पैराग्राफ होता है, फिफ्थ पैराग्राफ होता है। इनका देखते हैं कि लॉजिकल रिलेशनशिप किस तरीके से जाता है। वाइल एक्सकवेटिंग एंशियंट इजिप्शियन टॉम्स, ओके, modern archaeologists have often found something unexpected among the artifacts, और उसके बाद तुम्हारे पास कॉलन आ गया है, और फिर पॉट्स ऑफ हनी। ठीक है, पॉट्स ऑफ हनी जो है वो उनको टॉम से मिलती थी। ओके, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है, जब भी ये लोग थोड़ा सा करते थे। ओके, अच्छा, आप थोड़ा सा देखो कि ये वाला जो सेंटेंस है, अगर इससे पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है और अगर उसमें कोई बात ये वाली आई है कि तुम्हारी कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ है और उस अनएक्सपेक्टेड चीज़ का नाम आ जाता है, ओके, तुम मुझे थोड़ा सा प्रिडिक्शन करके बता सकते हो कि रेस्ट ऑफ द पैसेज विल इट टॉक अबाउट पॉट्स ऑफ हनी या फिर नहीं। ये हम लोग थोड़ा सा ये देखने के आए मैं क्या प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो एडिशन और डिलीशन के क्वेश्चंस होते हैं या फिर सेंटेंस ऑर्डर के क्वेश्चंस होते हैं, इफ यू आर वर्किंग अवे फ्रॉम द टेक्स्ट, अगर तुम टेक्स्ट में के साथ एंगेज नहीं हो, तो फिर तुम इन क्वेश्चंस ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत टफ टाइम देते हैं। ये क्वेश्चंस डिफरेंटली ऑपरेट करते हैं एज अपोज टू जिस तरह ग्रामर के क्वेश्चंस ऑपरेट करते हैं। ग्रामर के क्वेश्चंस में बेसिकली तुम्हारा ना, अगर यहाँ पे एक अंडरलाइन पोर्शन है और ये ग्रामर का एरर है, इसके लिए बहुत ज़्यादा जो कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता। लेकिन एडिशन और डिलीशन के लिए जो तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट होता है, सेंटेंस ऑर्डर के क्वेश्चंस के लिए तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, और दूसरा क्या होता है, जब भी तुम्हें एससीटी का राइटिंग का भी पैसेज आता है, ठीक है, उसमें यू हैव टू गेट द बिगिनिंग्स एब्सोल्युटली। तुम लोगों ने जो बिगिनिंग्स होती है ना पैसेज की, यू हैव टू गेट देम एब्सोल्युटली। तुम लोगों ने यहाँ पे रश नहीं करना। देखो, अगर पैसेज आ गया तुम्हारे पास और फर्स्ट पैराग्राफ में सिर्फ एक अंडरलाइन पोर्शन है, यू विल बी टेम्पटेड कि मैं बाकी सारी चीज़ों को स्किम करके ना, ये वाला क्वेश्चन तो मुझे आता है, ये इसमें सिर्फ और सिर्फ जो सब्जेक्ट वर्ब है वो टेस्ट हो रहा है, ये तो मुझे ऑफकोर्स ये मेरी बहुत स्ट्रांग है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इस क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूँ। तुम लोग इसमें गलती क्या करोगे इस तरह की अप्रोच में, कि तुम लोग ना जो कि बिगनिंग्स दैट यू वर सपोज टू गेट एब्सोल्युटली, यू आर स्किमिंग द बिगनिंग, यू आर नॉट गेटिंग एब्सोल्युटली। तो फिर तुम्हें ना चीजें समझ नहीं आएगी कि कॉन्टेक्स्ट क्या था, कॉन्टेक्स्ट नहीं था। फिर इसका मतलब ये कि यू विल नेसेसरीली फेस टफ टाइम फॉर द एडिशन डिलीशन क्वेश्चंस या फिर सेंटेंस ऑर्डर के क्वेश्चंस। यू विल नेसेसरीली फेस अ वेरी टफ टाइम। ओके, सो लेट मी रिपीट, जो कि एसएटी की रीडिंग होती है और एसएटी की राइटिंग होती है, भी हम लोग फेल हार्ट जो राइटिंग है उसका हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं, उसमें भी एडिशन डिलीशन के क्वेश्चंस देख रहे हैं। इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस हमारी रीडिंग में भी जाती है, लेकिन हम लोग वहाँ पे उसको उस वक्त देखेंगे, इन सारी चीज़ों को फिर से देखेंगे एक दफ़ा। तुमने यू गाइस हैव टू गेट द बिगनिंग्स एब्सोल्युटली, यू गाइस हैव टू गेट द बिगनिंग्स एब्सोल्युटली। तुम लोग थोड़ा सा इसको इस तरह देखो,
अगर तुम लोग कोई मूवी देखते हो, ओके, यू गाइस आर सिटिंग विद योर फैमिली और तुम लोग कोई मूवी देख रहे हो, ओके, फैमिली पहले से मूवी देख रही है, तुम लोग उसको ज्वाइन करते हो अपनी फैमिली को। अगर तुम लोगों ने बिगनिंग्स को मिस कर दिया तो फिर तुम लोग होते ना यार कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, मुझे चीज़ें समझ कैसे आएंगी, ठीक है। इसी तरीके से जो तुम्हारे पैसेजेस होते हैं, इनको भी अगर तुम बिगनिंग्स अगर इनकी मिस कर देते हो तो फिर ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है। ओके, दिस इज अ प्रॉब्लम, ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है। So you guys don't have to miss, just skim the beginnings, you have to get the beginnings absolutely, okay। अब जब मैंने इस पैसेज की बिगनिंग को रीड किया, while excavating ancient Egyptian tombs, modern archaeologists have often found something unexpected among the artifacts. What is this thing? Pots of honey. So अब यहाँ भी क्या हुआ है कि ये जो सेंटेंस था, इसमें ना एक सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं। आई कैन ऑलवेज विजुअलाइज, जो टेक्स्ट होता है उसको मैं विजुअलाइज कर सकता हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। क्या आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो जब एक्सकवेशन कर रहे थे तो उनको ना एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ मिलती है, यानी कि वो इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो तुम्हें मिलेगी। वो है क्या वो चीज़? वो पॉट्स ऑफ हनी है। अब बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि द पैसेज विल टॉक अबाउट द पॉट्स ऑफ हनी। क्या मैं कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता? जस्ट डू लेट मी नो। जी सर, कह सकते ओके, हैं। इस तरह हो सकता है कि अभी पॉट्स ऑफ हनी की बात हुई, उसके बाद ये कहा जाए कि पैसेज इस तरह की बात करे कि एस्ट्रोनॉमर्स आर प्लानिंग टू सेंड अ स्पेसशिप इन 2025। ये सेंटेंस आ सकता है कि नहीं आ सकता? सिर्फ और सिर्फ हम लोग ये देख रहे हैं कि जो रेलिवेंस होती है और जो एडिशन और डिलीशन के क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह ऑपरेट करते हैं, ओके। इसके बाद ये वाला सेंटेंस आ सकता है कि नहीं आ सकता कि एस्ट्रोनॉमर्स आर, और बेसिकली मैं एक एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक, आई वांट टू मेक अ पॉइंट, ओके। एस्ट्रोनॉमर्स आर प्लानिंग टू सेट अ स्पेसशिप इन 2025। एनी चांस ये सेंटेंस आ सकता है? एनी चांस? नो। नो चांस एट ऑल, ओके। सो दिस इज द एक्सट्रीम एग्जांपल ऑफ कि तुम्हारी जो रेलिवेंस होती है और इरेलीवेंस किस तरीके से ऑपरेट करती है। अब रेलिवेंस क्या होगी? द पैसेज विल नेसेसरीली टॉक अबाउट, द पैसेज विल नेसेसरीली टॉक अबाउट पॉट्स ऑफ हनी, इट विल नेसेसरीली, ओके। अब देखते हैं कि अभी हमें तो पता चल गया कि पॉट्स ऑफ हनी, और पॉट्स ऑफ हनी के किस एस्पेक्ट के बारे में बात करेगा वो हमें साथ साथ पता चलता रहेगा। और ये फ्लो तुम लोग देखोगे कि ना यहाँ पे एक फ्लो होता है। अब इस फ्लो में कोई भी चीज अगर ऑब्स्टिकल होगी तो वो इरेलीवेंट है, इट इज समहाउ डैमेजिंग योर फ्लो, या फिर ये फ्लो के एंटी जा रही है, तो वो फ्लो के साथ नहीं जा रही, ओके। और ये जो पैसेजेस होते हैं ये बहुत ही लॉजिकली कोहेरेंट होते हैं, इनका फ्लो बहुत ज़बरदस्त होता है। एससीटी में, जो कि एससीटी की जो टीम है ना, बेसिकली वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है कॉलेज बोर्ड की टीम के इन पैसेजेस को हम लोग बहुत ज़्यादा फ्लो इनके अंदर रखें। इसमें बहुत ज़्यादा मल्टीपल लेवल्स पे एडिटिंग होती है कि जो फ्लो है वो तुम्हारा होना चाहिए, ओके। अभी हम लोग देखते हैं, हमें ज़्यादा पता चलेगा जब हम लोग आगे जाएंगे कि फ्लो है किस तरह का। लेकिन अब वन थिंग इज फॉर श्योर दैट द पैसेज विल नेसेसरली टॉक अबाउट द पॉट्स ऑफ हनी। ऑल्दो दीज पॉट्स, अब थोड़ा सा रुक जाओ यहाँ पे। अब दिस इज समथिंग जो कि हम लोगों को रीडिंग में भी आगे काम आएगी, ओके। इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें ज़्यादा टाइम लगाऊंगा। यू गाइस हैव टू bear with me, but this is important. Although these pots, जो these है ना, these, ओके, इसको थोड़ा सा देखते हैं, और ये इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होती है। बेसिकली ये होता है बैक पॉइंटर, इसको कहते हैं, इस वर्ड को हम लोग कहते हैं बैक पॉइंटर। इट इज पॉइंटिंग टू टू समथिंग विच हैज बीन टॉक्ड अबाउट, इससे पहले इसके बारे में बात हो चुकी है, ओके। दीज पॉट्स, ओके, दीज पॉट्स, इसका मतलब है कि हम लोग ऑफ कोर्स दीज जब भी तुम्हारा आता है ना, दीज आता है या फिर दिस आता है या फिर सच आता है, ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग जिसकी बात पहले हो चुकी है। अगर ये बात हो चुकी हुई है और फिर अभी मैं कोई बात कर रहा हूँ, तुम लोग देख रहे हो कि ये जो लॉजिकल कोहेरेंस है ये किस तरह ऑपरेट कर रही है, जो कि कनेक्टेडनेस है वो किस तरह ऑपरेट कर रही है। यानी कि जो सेंटेंस ऑर्डर भी अगर मुझे आएगा तो फिर वो भी मैं कैसे हैंडल करूँगा कि दिस सेंटेंस इज लॉजिकली कनेक्टेड विद द लास्ट सेंटेंस, ओके। ये जो और एडिशन और डिलीशन में क्या होता है और सेंटेंस ऑर्डर में क्या होता है कि तुम्हारा ना जो एक डिस्कनेक्ट तुम्हें पता चल जाता है, एडिशन डिलीशन में तुम्हें डिस्कनेक्ट पता चल जाता है। और जब इस तरह की सिचुएशन होती है कि जो तुम्हारे इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं जो कि बैक पॉइंटर हो, तो इसका मतलब है कि दिस इज कनेक्टेड एंड दिस इज नॉट डिस्कनेक्टेड, इट इज नॉट डिस्कनेक्टेड, इट इज नॉट इरेलीवेंट, इट इज रेलिवेंट, ओके। इज इट मेकिंग सेंस जो बेसिकली मैं बात करना चाह रहा हूँ? और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं
कुछ स्टूडेंट्स होते हैं इनके ना ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जो 30% ऑफ द एसएटी के जो क्वेश्चंस हैं जो कि इस तरह डील करते हैं एडिशन एडिशन के, इनकी 100% एक्यूरेसी जाती है सिर्फ और सिर्फ एक आध सेशन के बाद उनको बेसिकली पता होता है क्योंकि उनको ऑलरेडी इसी चीज़ को से देख रहे होते हैं कि वो सो इसमें इट इज़ पॉसिबल कि यू डोंट हैव इवन अ सिंगल मिस्टेक ऑन द टेस्ट जिस तरह ये ऑपरेट करते हैं ओके। ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हो जाते हैं लेकिन इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस डेफिनेटली करनी होती है और इनको देखना होता है आपने कि बेसिकली जो मैं स्ट्रेटजीज लर्न की है इनको मैं स्ट्रेटजीज को अप्लाई करता हूँ तो मुझे रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ऑफ कोर्स तुम लोग ने अप्लाई किस तरह करना होता है, ऑफिशियल क्वेश्चंस उसके लिए बेस्ट होते हैं जो कॉलेज बोर्ड के क्वेश्चंस होते हैं ओके, और हम लोग और भी देखेंगे मटेरियल किस तरह होता है। लेकिन तुम लोगों ने जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो सबसे पहले समझनी होती हैं, उसके बाद फिर तुम लोगों ने अप्लाई करनी होती हैं। यही हम लोग कर रहे हैं। अब जो ये वाले वर्ड्स होते हैं इसका मतलब होता है दीज आर द बैक पॉइंटर्स, ये पिछले कुछ पिछला सेंटेंस है उसकी तरफ पॉइंट करने, तो ये कोहेरेंट है। ये बात तो 100% श्योर कि दिस इज समथिंग विच इज कनेक्टेड। देखते हैं इसको, पढ़ते हैं, इसका कंटेंट गेट करते हैं। इसका क्यों कंटेंट इसका मैं गेट कर रहा हूँ क्योंकि आई हैव टू गेट द बिगिनिंग्स एब्सोल्युटली for the reading passage and for the writing passage. If it is a passage, then I have to get the beginnings absolutely. I don't have to rush in the beginnings. मुझे बेसिकली बहुत ज़्यादा स्किप और स्किप नहीं करना, अपनी जो टेम्पटेशन है उसको मुझे थोड़ा सा रोक के रखना है, उसको मुझे रेजिस्ट करना है कि सिर्फ पहले पैराग्राफ में एक अंडरलाइन पोर्शन है और एक अंडरलाइन पोर्शन का मुझे पता चल रहा है दूर से देखे ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसका मैं आंसर दूंगा, लेकिन बट जस्ट अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम टू स्किप। ये राइट टाइम नहीं होता रश करने का, जो शुरू में यू हैव टू गेट जो इसका, क्योंकि शुरू में क्या होता है जो तुम्हारा फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसमें मोर ऑफन देन नॉट तुम्हें मेन पॉइंट मिल जाता है ओके। जो कि मेन पॉइंट होता है ना तुम्हें फर्स्ट पैराग्राफ में मिल जाता है। अब मेन पॉइंट की क्या सिग्निफिकेंस होती है, अब थोड़ा सा देखो। इफ यू डोंट गेट द मेन पॉइंट ऑफ एनी कन्वर्सेशन ओके, चाहे वो एससीटी का रीडिंग पैसेज है या फिर तुम्हारी किसी से कन्वर्सेशन हो रही है, इफ यू डोंट गेट द मेन पॉइंट तो फिर तुम्हें इसका मतलब है कोई चीज़ उसकी नहीं समझ आई और तुम ना चीज़ों को एक यू आर थ्रोइंग द जो तुम्हारे होते हैं तुम लोग ना एक बेसिकली एक ब्लाइंडली चीज को अप्रोच कर रहे हो, ब्लाइंड इन अ ब्लाइंड मैनर, और तुम ना इनसाइट्स लेके नहीं आ रहे, ठीक है, वो बहुत लीथल सिचुएशन होती है। इसलिए तुम्हें जो शुरू में जो बिगनिंग्स हैं वो उसको गेट करना होता है, और क्योंकि मुझे मेन पॉइंट मिल जाता है, अगर मुझे मेन पॉइंट नहीं समझ आए इसको एक एक रुकते हैं एक सेकेंड। सो जो नेशनल हैंड के बेसिकली यहाँ पे मेरे पार्टनर हैं बिलाल ओके, ही इज समवन आई थिंक हु इज अ ट्रू जीनियस। वो जी पैट में भी उनका एक बहुत ज़बरदस्त नाम है और उनका इस कम्युनिटी में बहुत ज़बरदस्त वो इन टेस्ट को समझते हैं, बिलाल तारिक। सो एक छोटा सा मैं सिली पैसे बनाता हूँ इनको लेके ओके। एवरी थर्सडे माय ब्रदर बिलाल कम्स ओवर and by the Friday morning all the food in the refrigerator, that is apples, mangoes, bananas, strawberries, chocolates, uh, fresh milk, fresh vegetables, candies, fresh meat, all the food in the refrigerator is gone. ओके, बाय द फ्राइडे मॉर्निंग ऑल द फूड इन द रेफ्रिजरेटर इज गॉन। जो मेरा मेन पॉइंट था, जो मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाह रहा था, ये जिससे मैं ये बात कर रहा हूँ, सो मेरा इस कन्वर्सेशन का जो मेन पॉइंट था वो क्या था, मैं बेसिकली जो मेन पॉइंट होता है ना, इट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज जो मैं कम्युनिकेट करना चाह रहा था। जो मेन पॉइंट था इसका क्या था, जो मेरा एक सीधी सा पैसेज अभी मैंने बनाया है उसका मेन पॉइंट क्या था। Food is gone from your refrigerator? ओके, नहीं, मेरा भाई सारा फूड खा जाता है। ओके, बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा था कि मेरा भाई जो है वो आता है और सारा फूड खा जाता है ओके। मेकिंग सेंस, बेसिकली दिस वाज द मैसेज आई वाज ट्राइंग टू कम्युनिकेट ओके। ठीक है कि नहीं, मुझे बताओ थोड़ा सा, राफे था या अब्दुल्ला था जी जो भी। जी सर, सही है। ठीक है, ये राफे है कि अब्दुल्ला है, ये किसकी आवाज़ है। अब्दुल्ला था सर। अब्दुल्ला, ठीक है। अच्छा, बेसिकली ये था ओके, ये तुम्हारा जो मेन पॉइंट था ना ये था ओके। अब मुझे ये बताओ कि जो मेन पॉइंट था, मेरा मेन पॉइंट ये था कि फूड इन द रेफ्रिजरेटर, मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि फूड इन द रेफ्रिजरेटर है क्या। फूड इन द नहीं। रेफ्रिजरेटर नहीं है ओके, वो बेसिकली मेरा मेन पॉइंट नहीं था। अब थोड़ा सा इसको हम लोग जब रीडिंग को डील करेंगे ना, उसको फिर से हम लोग डील इस चीज़ को फिर से थोड़ी सी इसके बारे में बात करेंगे। अब होता क्या है कि यार तुम्हारे ना यहाँ पे जो भी तुम्हारा पैसेज होता है ना, इसमें तुम्हारा इट इज़ मेड अप ऑफ टू थिंग्स।
एक होता है जो तुम्हारा इस पैसेज का मेन पॉइंट होगा, इस पैराग्राफ का भी मेन पॉइंट होगा, ओके। इस पैराग्राफ का जो मेन पॉइंट होता है ना, किसी भी पैराग्राफ का जो मेन पॉइंट होता है, अब थोड़ा सा देखो पैराग्राफ और पैसेज में जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा समझो, क्योंकि इसको मिक्स नहीं करना कभी भी। जो पैसेज होता है इट इज मेड अप ऑफ पैराग्राफ्स। जो पैराग्राफ इस पैसेज का जो मेन पॉइंट होता है ना, इट इज 5 पैराग्राफ पैसेज, तो जो मेन पॉइंट होता है ना होता है वो तुम्हें नॉर्मली फर्स्ट पैराग्राफ में मिल जाता है, ठीक है। और जो बाकी पैराग्राफ्स होते हैं उनके टॉपिक सेंटेंसेस होते हैं, जो टॉपिक सेंटेंसेस होते हैं ना वो इस लिहाज से इस पैराग्राफ का मेन पॉइंट होता है। इसका टॉपिक सेंटेंस जो होगा वो इस पैराग्राफ का मेन पॉइंट होगा इसका जो, और ये जो सारी चीजें होती हैं ये तुम्हारा जो कि मेन पॉइंट ऑफ द पैसेज था उससे कनेक्टेड होती हैं, वो तुम्हें नॉर्मली मिल जाता है फर्स्ट पैराग्राफ में, ओके। जो मेन पॉइंट ऑफ द एंटायर पैसेज होता है वो तुम्हें नॉर्मली यहाँ पे मिल जाता है, नॉर्मली मिल जाता है, okay? तो इसीलिए जो जो कि बिगनिंग्स होती हैं, फर्स्ट पैराग्राफ होता है, उसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि क्योंकि जब मुझे मेन पॉइंट समझ आ जाता है तो फिर मज़े की बात क्या होती है। जब मुझे मेन पॉइंट समझ आ जाता है ना कि यार ये बात हो क्या रही है इस पैसेज में, तो फिर सिर्फ तो मैं फिर चीज़ों को स्किम कर सकता हूँ, तो फिर मैं वो वाला कर सकता हूँ कि मैंने आगे देखा थर्ड पैराग्राफ में सिर्फ एक अंडरलाइन पोर्शन था, मैं चीज़ों को बहुत लिबरली फिर मैं कर सकता हूँ स्किम, ओके। जब मुझे मेन पॉइंट समझ आ जाता है, और मेन पॉइंट की समझने के लिए मेरा जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, मेकिंग सेंस के नहीं जो मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ। जस्ट डू लेट मी नो Yes, यहाँ sir. परफेक्ट, Yes, sir. ठीक है। अच्छा, ऑल दो Yes. दीज स्पॉट्स आर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, ओके। दीज पॉट्स का मतलब कि हम लोग इन पॉट्स की बात कर रहे हैं, पॉट्स ऑफ हनी। द हनी रिमेन्स एज स्वीट एंड edible as it was during the time of pharaohs, okay। pharaohs को उर्दू में क्या कहते हैं? Firon. क्या बात है, बिल्कुल जी, फराउन ही है ये, ठीक है। ये बेसिकली काफ़ी इनकी ज़बरदस्त हिस्ट्री अगर किसी ने पढ़नी हो तो Sir, बहुत but ज़बरदस्त। how do they know कि they are as fresh and sweet जब जितने उनके टाइम में थे वो भी वैसे ही हैं? अच्छा, क्योंकि बेसिकली इसकी जो स्वीटनेस है, अगर आप इसको टेस्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दिस इज स्वीट, ओके। वो इतनी ज़्यादा स्वीट है कि लगता है कि यार उसी वक्त जितनी, ऐसा लगता है कि बिल्कुल फ्रेश है, ओके। वो स्टेल नहीं है। जो स्टेल होता है उसका मुझे पता चल जाता है कि दिस इज समथिंग जो कि स्टेल है, ओके। सो वो स्टेल नहीं है तो वो फ्रेश है, तो लगता है कि अब फ्रेश में कितनी फ्रेश, बहुत ज़्यादा फ्रेश उस वक्त तो वो खाते थे और उनको मज़ा आ जाता था। अभी भी ऑफ कोर्स ये स्टेल नहीं है, बस इसको इस तरह हम लोग देख सकते हैं, मेकिंग सेंस। बट यू हैव अ पॉइंट, ये बहुत 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 ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा कि उस वक्त जो टेस्ट था अभी वही है। बस इसको ये देख सकते हैं कि स्टेल नहीं है। Got it. Perfect. Although these spots are thousands of years old, the honey remains as sweet and edible as it was during the time of pharaohs, okay? यानी ये बेसिकली स्टेल नहीं हुई थी। इसका जो मेन पॉइंट है ना इस सेंटेंस का जो एसेंस है वो ये कि जो जो हनी है वो ख़राब नहीं हुई थी, वो स्टेल नहीं हुई थी, ओके। वो फ्रेश ही थी और स्वीट ही थी। बेसिकली ये इसका एसेंस है, ओके। अब थोड़ा सा देखो इस सेंटेंस का रिलेशन विद द लास्ट सेंटेंस क्या है कि जो कि उन्हें पॉट्स ऑफ हनी मिलते हैं, पॉट्स ऑफ हनी, और पॉट्स ऑफ हनी के अंदर हनी, और हनी की जो एक कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में बता रहे हैं, ओके। थोड़ा सा प्लीज इसको देखो। ये जो चीज़ है ना, ये अब जैसा गूगल मैप्स ऑपरेटिंग करते हैं कि तुम लोग जीरो इन होते जा रहे होते हो, अब एग्जैक्टली यहाँ पे जीरोइंग इन हो रहा है, प्लीज इस चीज़ को भी थोड़ा सा समझो। तो तुमने एक थोड़ी सी जो ब्रॉड चीज़ है उसको डिस्कस किया और तुम अब थोड़ा सा जीरो इन हो गए। जो ब्रॉड चीज़ थी वो तुम्हें पर्सपेक्टिव दे रही है, कॉन्टेक्स्ट दे रही है, ठीक है। जो कॉन्टेक्स्ट था वो ये क्या था कि आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो एक्सकवेट करते हैं तो उनको एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ मिल जाती है, वो पॉट्स ऑफ हनी है। और जो पॉट्स ऑफ हनी के अंदर अब बेसिकली ये थोड़ा सा जाके देख रहे हैं, डिग इन कर रहे हैं, तो वो बहुत स्वीट है, ओके। अब थोड़ा सा देखो, दिस इज समथिंग जो कि करेक्टरिस्टिक ऑफ हनी है, ओके। उसका क्या करेक्टरिस्टिक ऑफ हनी है कि इतना अरसे के बाद फेरोज के लेके आज तक जो हनी थी वो स्टेल नहीं हुई, दिस इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ हनी, ओके। is this a good characteristic or bad characteristic? It is a good characteristic, okay. So will the passage, can I थोड़ा सा अब मैं कर सकता हूँ कि मुझे पता था कि पैसेज होगा वो हनी के बारे में बात करेगा, पॉट्स ऑफ हनी मिल रहे हैं, और हनी के किस एस्पेक्ट के बारे में हो सकता है कि बात हो आगे, हो सकता है वो कि जो हनी का जो बेनिफिशियल एस्पेक्ट है कि हनी इतने अरसे तक ख़राब नहीं होती, उसके बारे में शायद बात हो, मेकिंग सेंस कि नहीं। कि बेसिकली जो जीरो इन है मैं कैसे कर रहा हूँ, जो तुम्हारे गूगल मैप्स जिस तरह जीरो इन करते हैं ये एग्जैक्टली exactly वही सिचुएशन है। प्लीज अगर किसी को नहीं समझ आई तो जस्ट डू लेट मी नो कि तुम्हारी बात हुई पॉट्स ऑफ हनी के बारे में, और जो हनी के एक करेक्टरिस्टिक के बारे में बात हो रही है जो कि एक एस्टॉनिशिंग करेक्टरिस्टिक है। इफ समथिंग इज एस्टॉनिशिंग इट मीन्स कि इसके ऊपर थोड़ी सी बात आगे भी होगी, ओके।
जैसे अगर कोई पैसेज है ना, अगर वो ये बात करता है कि बेसिकली अगर जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड इस तरह के वर्ड्स की ना काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाती है, क्योंकि ये काफ़ी, इसका मतलब ये है कि यार ये जो चीज़ है ये एक्सपेक्टेड नहीं थी, और जो इस पैसेज का जो ऑथर है उसने ये वाला जो एस्पेक्ट है जो कि अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट था, उसके बारे में बात करने के लिए ये पैसेज लिखा है। इज इट मेकिंग सेंस कि नहीं, कि हम लोग जीरो इन किस तरह करें, और मैं थोड़ा सा पैसेज के साथ एंगेज हूँ और मैं प्रिडिक्ट कर सक रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा देखो कि इसका रीज़न क्या है कि मैं थोड़ा सा ना आगे प्रिडिक्ट करता जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरी प्रिडिक्शन के खिलाफ कोई चीज़ आएगी तो फिर मैं उसको रुक के देख सकूंगा कि यार ये रेलिवेंट है भी कि नहीं है, क्योंकि मैंने जो प्रिडिक्ट किया था वो एक फ्लो के साथ में प्रिडिक्ट किया था, मैं आई वॉज गोइंग विद द फ्लो। अब ये चीज़ है, अगर ये फ्लो के साथ नहीं जा रही तो इट मीन्स कि इट इज इरेलीवेंट, ठीक है। So honey remains as sweet and edible as it was during the time of pharaohs. Okay, यानी कि एक हनी के एस्पेक्ट के बारे में बात हुई। वो हनी का क्या एस्पेक्ट था कि इतना अरसा गुजरने के बाद भी जो हनी थी वो फ्रेश नहीं थी। ओके, देर आर फ्यू अदर फूड्स, okay, there are few other foods such as uncooked rice that keep indefinitely. Uncooked rice है वो भी बहुत, उनकी भी लॉन्जिविटी होती है, वो भी बहुत अरसे तक रह सकते हैं। हनी दो, ओके, हनी दो इज यूनिक। ये यूनिक क्यों है? अब यहाँ पे बेसिकली अब मैं थोड़ा सा और ज़्यादा श्योर हो गया हूँ कि ये ना हनी के पॉजिटिव एस्पेक्ट, जो कि हनी का पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ मैं जाता जा रहा हूँ, वो क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट है। पैसेज विल टॉक अबाउट दिस पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ हनी, और इसके बेसिकली और फायदे क्या होते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ होगी। ओके, अगेन अगर कोई चीज़ मुझे लगेगा कि यार कोई फ्लो के साथ नहीं चाहिए तो मैं उसको एटलीस्ट उसको मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा, ठीक है। हनी दो इज यूनिक। अब यहाँ पे देखो प्लीज, ये थोड़ी सी देखो कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। यहाँ पे एक वर्ड था अनएक्सपेक्टेड, और यहाँ पे था कि इतना अरसे गुजरने के बाद भी जो हनी है वो रहती है। ओके, बहुत ज़बरदस्त फैक्ट, एक चीज़। उसके बाद हनी इज़ यूनिक। क्या यूनिकनेस है? नो वन वुड कंज्यूम रॉ राइस और प्लेन सॉल्ट, बट 1,000 year old jar of honey could be eaten without preparation. ओके, यानी कि इसकी जो लॉन्जिविटी है उसके बारे में बात हो रही है। पॉट्स ऑफ हनी के बारे में बात हुई, हनी के एक एस्पेक्ट के बारे में बात हुई जो लॉन्जिविटी का एस्पेक्ट था। ये वाला जो है ये यूनिक नहीं है, राइस में भी होता है, लेकिन जो चीज़ यूनिक है वो क्या है कि जो हनी है उसको इस इतना अरसा गुजरने के बाद भी उसको कंज्यूम किया जा सकता है विदाउट प्रेपरेशन। हनी कैन ऑल्सो बी यूज्ड। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा प्लीज इसको देखो, यहाँ पे भी हनी के बारे में बात हो रही है, और यहाँ पे जो पहले 3 सेंटेंसेस थे उनमें में भी हनी के बारे में बात हो रही थी, लेकिन हनी के उस एस्पेक्ट के बारे में बात हो रही है जो कि उसको यूनिक करता जा रहा है। तुम लोग नेक्स्ट सेंटेंस देखो, हनी कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन वैरायटी ऑफ सैलेड ड्रेसिंग्स ग्लेजेस एंड स्प्रेड्स। तुम्हें लग रहा है कि ये वाला जो सेंटेंस है इसका कोई लॉन्जिविटी से ताल्लुक है या फिर यूनिकनेस ऑफ हनी से ताल्लुक है? जस्ट मुझे थोड़ा सा ये बताओ, ये थोड़ा सा ये बताओ कि इसका जो यूनिकनेस ऑफ हनी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जो कि अनएक्सपेक्टेड क्वालिटीज ऑफ हनी जो बाकियों में नहीं है, जो उसको यूनिक कर देती हैं, उसके बारे में बात हो रही थी। ओके, फ्लो डेफिनेटली एक था, कोहेरेंस थी, एक एक खास एस्पेक्ट के बारे में हम लोग फोकस करते जा रहे थे, एक फोकस में कोई चीज़ आती जा रही थी, वो यूनिकनेस ऑफ हनी आ रही थी। ओके, नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट हनी कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन वैरायटी ऑफ सैलेड ड्रेसिंग्स ग्लेजेस एंड स्प्रेड्स। ओके, इज दिस समथिंग जो कि यूनिक टू हनी है कि नहीं? और थोड़ा सा प्लीज देखो, टेक योर टाइम, ओके, डोंट रश। मुझे जो आंसर चॉइसेस हैं, अपने जो आइडियाज है ना, मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि यहाँ पे इज दिस थिंग विच इज रेलिवेंट या फिर ये थोड़ी सी इरेलीवेंट है। अगर इरेलीवेंट है तो रेलिवेंट है तो फिर भी मुझे बताओ कि क्यों रेलिवेंट है, अगर इरेलीवेंट हो तो भी मुझे रीजन बताओ कि क्यों इरेलीवेंट है। ओके, अगर मुझे वैसे बताना चाहते हो मुझे वैसे बता दो, लेकिन अगर चैट बॉक्स में लिखना चाहते हो, लेकिन प्लीज चैट बॉक्स में लिखो एवरीवन। सो द थिंग इज यू गाइस आर 4 स्टूडेंट्स, यू आर, तुम लोगों में से हर कोई ही बेसिकली एम्बिशियस एक अच्छा स्कोर लेके आना चाहता है। ओके, सो डेफिनेटली फिर तुम लोगों को थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी, और चीज़ें बेसिकली जो पेस है मेरी पेस से भी आगे जाना पड़ेगा, जो मैं बात कहना जा रहा हूँ उसको भी तुम लोगों को प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, इतनी तुम लोगों को पेस होनी चाहिए। ओके, जस्ट डू लेट मी नो कि ये रेलिवेंट है कि नहीं है, और अगर ये रेलिवेंट है तो इसका रीज़न क्या है, अगर ये रेलिवेंट है तो फिर इसका रीज़न क्या है। जो लास्ट सेंटेंस है वो डेफिनेटली रेलिवेंट है, जो कि सेकंड लास्ट सेंटेंस था वही रेलिवेंट था। ओके, अब थोड़ा सा देखो। Okay, so moreover, honey's longevity provides medicinal properties not found in other long-lasting foods. Okay, one reason that honey does not spoil involve. Okay, अब यहाँ पे क्या हो रहा है
यहाँ पे तुम्हें बताया कि यार हनी ना स्पॉइल होता नहीं, हनी की लॉन्जिविटी काफ़ी ज़बरदस्त होती है। और फिर क्या क्या हनी की लॉन्जिविटी होती है उसका एक कॉन्सिक्वेंस होता है कि यार इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं इसमें आ जाती हैं। ओके, जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी लॉन्जिविटी से रिलेटेड है हनी की। ओके, और लॉन्जिविटी की बात हो रही थी सारी। वन रीज़न, अब तुम यहाँ पे ना रीज़न दे रहे हो। ओके, अब थोड़ा सा देखो, वन रीज़न that honey does not spoil या फिर longevity की reason involves the chemical makeup of the substance itself। okay, थोड़ा सा यहाँ पे रुको और हम लोग थोड़ा सा अब जो समझने लगे हैं वो हम लोग ये समझने लगे हैं। मेन पॉइंट मैं बता सकता हूँ इस पैसेज का है क्या। पैसेज जो है वो समथिंग इट इज रिलेटेड विद द लॉन्जिविटी ऑफ हनी, उसका उससे रिलेटेड है ये पैसेज। ओके, ओके, ये वाला जो सेंटेंस, ये वाला जो पैराग्राफ है ना, दिस इज द बॉडी पैराग्राफ। तुम्हारा इंट्रोडक्शन था, फिर तुम्हारा बॉडी पैराग्राफ हो गया, फिर तुम्हारा एक और बॉडी पैराग्राफ होगा, एक और बॉडी पैराग्राफ होगा, एक और बॉडी पैराग्राफ होगा, फिर कंक्लूजन हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, जिस तरीके से चीज़ें ऑपरेट करेगी। जो बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस होता है वो होता है टॉपिक सेंटेंस। everything in the paragraph is related with the topic sentence। अब टॉपिक सेंटेंस की थ्योरी है उसको थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे बात हो रही है वन रीजन दैट हनी डज नॉट स्पॉइल इन्वॉल्व्स द केमिकल मेकअप ऑफ द सब्सटेंस इटसेल्फ। If this is the topic sentence of the paragraph, do you think that the entire paragraph will talk about the chemical makeup of the sentence? Do you think कि अब जो केमिकल मेकअप है क्या उसके बारे में बात होगी? और वो फिर हो यस सकता है सर। उसके बारे में भी बात हो कि यार ये जो केमिकल मेकअप है ये फिर लॉन्जिविटी से इसका रिलेशनशिप क्या है, ये भी हो सकती है बात। लेकिन वन थिंग इज फॉर श्योर, इफ दिस इज द टॉपिक सेंटेंस, और अगर टॉपिक सेंटेंस से जो बाकी सेंटेंसेस ऑफ द पैराग्राफ होते हैं अगर वो कनेक्टेड होते हैं, ओके, अगर वो रिलेटेड होते हैं, तो फिर जो इस वाले सेंटेंस के अंदर जो जो कि इस वाले पैराग्राफ के अंदर जो सेंटेंसेस होंगे वो इसके बारे में बात करेंगे। अगर कोई चीज़ ऑफ हो जाएगी तो मुझे पता चल जाएगा कि दिस इज इररेलेवेंट। अगर कोई चीज़ ऑफ होगी वो जो इससे कनेक्टेड नहीं होगी टॉपिक सेंटेंस से, या फिर जो कि पिछले सेंटेंस से रिलेटेड नहीं होगी, यानी कि अगर उसका कनेक्शन कोई नहीं हो रहा होगा तो वो ऑफ कोर्स वो इररेलेवेंट हो जाएगी। ओके, हनी इज honey is extremely acidic with a pH that falls, okay, now we are talking about acidic, और acidic जो है वो of course केमिकल से, वो केमिस्ट्री से रिलेटेड, और केमिस्ट्री जो होती है उसमें हम लोग केमिकल्स के बारे में बात करते हैं। ओके, विद द पीएच जो है वो भी अगेन केमिकल केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें वही बात हो रही हैं। विद द पीएच दैट फॉल्स बिटवीन 3 and 4.5 डिपेंडिंग ऑन इट्स फ्लोरल सोर्स। ओके, कि कौन से फ्लावर से वो ये बनी हुई है। एज अ रिजल्ट, यहाँ पे केमिकल मेकअप ऑफ हनी के बारे में बात हुई 100%। एज अ रिजल्ट, अब इस केमिकल मेकअप का जो इफेक्ट है वो क्या है? एज अ रिजल्ट इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हैं जो हनी के ऊपर बैक्टीरिया अटैक करेगा ताकि ये स्पॉइल हो जाए। एज अ रिजल्ट इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर अनेबल टू ग्रो। ओके, सो इस केमिकल मेकअप की वजह से जो कि इसकी जो स्पॉइल होता नहीं है और इसकी लॉन्जिविटी होती है। Honey also contains very little water in natural state, preventing bacteria from flourishing. Okay. अब अगेन दिस इज समथिंग ऑल्सो जो कि हनी के केमिकल जो कि मेकअप है उसके बारे में बात हो रही है। इसके एक पीएच के बारे में बात हुई और उसमें वाटर कंटेंट के बारे में बात हुई, और वो दोनों बातें ये थी कि इनकी वजह से जो हनी है वो स्पॉइल नहीं होता, उसकी लॉन्जिविटी होती है। ओके, टेक अ मोमेंट और देखो कि ये दोनों जो सेंटेंसेस थे वो तुम्हारे जो टॉपिक सेंटेंस था उसके साथ रिलेटेड हैं कि नहीं है। अगर नहीं है रिलेटेड तो फिर ये इरेलीवेंट हो जाएंगे। अगर रिलेटेड है तो फिर ऑफ कोर्स ये रिलेटेड है और ये रेलिवेंट है। सर, इज द टॉपिक सेंटेंस ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ कैन इट कम, ये कभी कभी ना ये तुम्हारा सेकंड सेंटेंस भी होता है, ये कभी कभी सेकंड सेंटेंस भी होता है, लेकिन तुम्हें हमेशा ही पता चल जाता है, तुम्हें हमेशा पता चल जाता है, और इसको हम लोग थोड़ा सा देखते रहेंगे हमें किसका पता चलता है। ये नॉर्मली फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ होता है, लेकिन ये कभी कभी सेकंड सेंटेंस भी होता है। ये पता लेकिन चल जाता है, फौरन पता चल जाता है कि यार ये जो फर्स्ट सेंटेंस है वो ट्रांजिशन कर रहा है जो पिछले पैराग्राफ से इस पैराग्राफ में ट्रांजिशन, और जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें तुम्हारी जो सेकंड सेंटेंस उसमें तुम्हारी नई बात हुई, और जो बाकी चीजें अगर कोई नई बात हुई है तो नई बात जो होती है ना उसके उसके ऊपर एक्सपेंड किया जाता है, वो तुम्हें पता चल जाता है हमेशा। जिस तरह इस वाले सेंटेंस में तुम्हें पता चल गया था कि यार जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें एक नई बात हो रही है, और फिर बेसिकली ये चीजें होती किस तरह हैं। ये चीज़ें इस तरह होती हैं कि ये चीज़ उसके बाद यहाँ से ये चीज़ निकली और फिर उधर से ये चीज़ निकली। ओके, फिर यहाँ से ना ये इस तरीके से ना चीज़ें कनेक्टेड वे में जाती हैं। मैं शायद उसकी इतनी ज़बरदस्त पिक्टोरियली नहीं बता सका,
लेकिन ये है कि ये चीज़ें ना कनेक्टेड होती हैं, और कोई नई चीज़ होती है उससे पुरानी चीज़ के साथ कनेक्टेड, ये चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं। ठीक है अब्दुल्ला, इज इट मेकिंग सेंस? जो डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? बेसिकली यही क्वेश्चन था आपका। Yeah, yes, sir, you did. Yes. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सर हमने फर्स्ट पैराग्राफ था वो मेन आइडिया के लिए हमने सारा पढ़ा था, अब एग्जाम डे पे हम सेकंड पैराग्राफ नहीं की सिर्फ फर्स्ट नहीं नहीं 2 नहीं, लाइंस अब पढ़ेंगे या उसको भी एग्जैक्टली सारा अब पढ़ेंगे? एग्जैक्टली अब एग्जैक्टली एग्जैक्टली एंड दिस इज अ रियली गुड क्वेश्चन। ओके, अब एग्जाम में क्या होगा? एग्जाम में ये होगा कि जो फर्स्ट सेंटेंसेस होते हैं मुझे उनको हमेशा ही पढ़ते हैं बॉडी पैराग्राफ्स के। ओके, क्योंकि ये टॉपिक सेंटेंसेस होते हैं, बीच में ना अगर मैं देख रहा हूँ कि यार यहाँ पे इसकी वजह से ना मुझे पता चलेगा कि यार ये टॉपिक सेंटेंस है, जो बाकी अगर मुझे कहीं यहाँ पे अगर अंडरलाइन पोर्शन यहाँ पे मिलता है, आई कैन डेफिनेटली स्किप। आई कैन डेफिनेटली, मैं अगर देखता हूँ कि यहाँ पे अगर यहाँ पे इस बॉडी पैराग्राफ में से एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि रेलिवेंट और इरेलीवेंट का है, तो मुझे ऑफ कोर्स उसका मुझे पता चलेगा कि वो रेलिवेंट है कि नहीं। जो रेलिवेंट और इरेलीवेंट के लिए मुझे कभी कभी ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है, लेकिन अगर ग्रामर का कोई क्वेश्चन है तो बस मैंने ये देखना है कि मेरा फर्स्ट पैराग्राफ का जो बॉडी पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, और अगर इसमें सिर्फ एक ही अंडरलाइन पोर्शन है तो मुझे उसमें चला जाना चाहिए, मुझे उसमें चला जाना चाहिए। अब मैं स्किमिंग कर सकता हूँ, दिस इज समथिंग जो जिसका टेक्निकल नेम होता है स्किमिंग। अब मैं स्किमिंग कर सकता हूँ वंस आई गेट द होल्ड ऑफ कि ये पैराग्राफ किस बारे में बात करेगा। मुझे 100% इसका बिलीव है कि ये पैराग्राफ जो है केमिकल मेकअप के बारे में बात करेगा, और यहाँ पे कोई न्यू पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि अगर न्यू पॉइंट कोई आ गया या फिर अगर कोई पॉइंट आएगा तो वो इसी से रिलेटेड होगा। जैसा यहाँ पे तुम बात कर रहे थे केमिकल मेकअप के बारे में, पीएच के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे तुम एकदम वाटर के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन जो वाटर और पीएच है वो रिलेटेड है विद द टॉपिक सेंटेंस। तो अगर कोई चीज नहीं आती भी है तो वो टॉपिक सेंटेंस से रिलेटेड हो, तो टॉपिक सेंटेंस से चीजें फ्लो हो रही होती हैं, वो कनेक्टेड होती हैं टॉपिक सेंटेंस से, और इसलिए टॉपिक सेंटेंस जो है वो कोर हो जाता है। और मुझे जब कोर का पता चल गया तो मैं चीज़ों को ना बेसिकली ओमिट कर सकता हूँ। अगर मैं देखो, अगर मैं यहाँ पे जो सेकंड सेंटेंस अगर मैं उसको उसको नहीं भी पढ़ता और अगर अंडरलाइन पोर्शन सेकंड फर्स्ट सेंटेंस में नहीं था, सेकंड सेंटेंस में था, तो मैं फर्स्ट सेंटेंस को अगर ओमिट भी कर देता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि केमिकल मेकअप के बारे में बात हुई थी, तो फिर भी मैं एसेंस ऑफ द एसेंस जो है ना, जो जो कि वो मैं लूज नहीं कर रहा। ओके, मेकिंग डज इट मेक सेंस अरुष? यस सर। ओके, हाउ टू स्किप एंड हाउ टू स्किम। जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसमें स्किमिंग नहीं करनी चाहिए, उसमें स्किपिंग वगैरह भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो बाकी पैराग्राफ्स होते हैं, अगर वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अगर ये ग्रामर का सिर्फ क्वेश्चन है और इस पैराग्राफ में और कोई क्वेश्चन है नहीं, तो ऑफ कोर्स मैं उसमें उसमें रश कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे जो मेन पॉइंट है वो मुझे पता था, और मुझे जो टॉपिक सेंटेंस की वजह से मेन पॉइंट ऑफ दिस पैराग्राफ वो भी मुझे पता था। टॉपिक सेंटेंस जो होता है वो मेन पॉइंट ऑफ द पैराग्राफ होता है, या फिर इस तरह का सेंटेंस होता है जिससे चीज़ें एटलीस्ट फ्लो कर रही होती हैं। ओके, तो फिर डेफिनेटली मैं चीज़ों को कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे जो मेजर अंडरस्टैंडिंग है वो मुझे पता है, इस तरीके से ऑपरेट करता है। ओके, सो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। ओके, अच्छा, फाइनली का मतलब क्या होता है? दीज आर द वर्ड्स। अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग एसएटी की जो कि ट्रांजिशन के वर्ड्स होते हैं ना, राइटिंग में ही आगे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, वहां पे भी देखेंगे। जो कैन एनीबडी लेट मी नो कि फाइनली का मतलब क्या होता है? फाइनली Last. बेसिकली लास्ट होता है। ओके, इसका मतलब कंक्लूजन नहीं होता। ठीक है, देखो, अगर इसको इस तरह देखो, अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ टी, ओके, थोड़ा सा चेंज करते हैं, हनी नहीं, टी की बात कर लेते हैं। बेनिफिट्स ऑफ टी, फर्स्ट बेनिफिट, सेकंड बेनिफिट, और जब तुम फाइनली कहते हो ना, तो वो इंडिकेशन होती है कि अपना बेसिकली दिस इज द फाइनल बेनिफिट यू आर टॉकिंग अबाउट। ओके, जो फाइनली होता है वो कंक्लूजन नहीं होता, इसका मतलब होता है कि यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फाइनल पॉइंट इन द सीरीज जो तुम बात कर रहे थे। और क्या बात कर रहे थे? बेनिफिट्स की बात कर रहे थे। ओके, या फिर कुछ इस तरह की बात कर रहे थे। फाइनली बीस प्ले अ की रोल इन हनीज लॉन्जिविटी। जो लॉन्जिविटी है वो क्यों होती है? वो केमिकल मेकअप की वजह से होती है। और क्यों होती है, और क्या रीजन है? वो तुम्हारी इसलिए भी होती है क्योंकि जो बी है, की रोल, फाइनली बी प्लेज अ की रोल इन हनीज लॉन्जिविटी या फिर ड्यूरेबिलिटी। ओके, अब नो, दिस इज समथिंग जो कि ऑफ कोर्स मैंने देखा कि यार ये टॉपिक सेंटेंस है। अब जो बाकी जो इसके सेंटेंसेस हैं इस पैराग्राफ के, वो क्या बात करेंगे? वो बी का जो रोल है हनी की लॉन्जिविटी में, उसके बारे में बात करेंगे। आई कैन रेस्ट अश्योर्ड, अगर कोई सेंटेंस ऐसा होगा जो ऑफ हो जाएगा तो ऑफ कोर्स मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकूंगा। Nectar, the first material collected by bees to make honey, is made up primarily of water, anywhere from 60 to 80%. In addition to this behavior का मतलब ये कि ऑफ कोर्स ये बैक पॉइंटर आ जाता है वर्ड, इस बिहेवियर के अलावा भी जो कि
जो पिछला था, the chemical makeup of bee's stomach plays a, a large part in honey's resilience का मतलब longevity, durability, ये सारे एक ही words हैं, okay? During the honey making process, however, the bees remove much of this moisture by flapping their wings, okay? When the bees, again ये सारी जो bee की बात हो रही है, यानी कि जो role of bee इन हनीज लॉन्जिविटी, ओके? सो जो टॉपिक सेंटेंस था उसकी मैंने एक दफा फिर से मैंने देखी सिग्निफिकेंस क्या थी, कि टॉपिक सेंटेंस से मुझे पता चल गया कि यार जो बी का बेसिकली जो रोल है हनी की लॉन्जिविटी में, उसके बारे में बात हुई थी। और फिर तुम ना स्पेसिफिकली डिटेल्स में जाने लग जाते हो। जो बाकी सेंटेंसेस होते हैं ना वो तुम्हारे डिटेल्स में जाने लग रहे होते हो, तुम बहुत स्पेसिफिकली डिटेल में जा रहे होते हो, ओके? बिकॉज अब इसकी रेलिवेंस क्या होती है, इसकी ओवरऑल जो कि इंग्लिश होती है उसमें रेलिवेंस क्या होती है सिटी की, जो इंग्लिश होती है, not from every detail you will be asked the question, or this is something important, not from every detail you will be asked from the question. Now this paragraph consisted of 4 to 5 details, okay, but not from every detail the question will be asked. If I know the main point of the passage, if I know द मेन पॉइंट ऑफ दिस स्पेसिफिक पैराग्राफ, जो कि टॉपिक सेंटेंस से मुझे पता चला, मैं कुछ डिटेल्स को स्किप करके भी ना, यू विल बी एस्टोनिश्ड, फिर भी मैं बहुत ज्यादा जो एसेंस है उसको लूज नहीं करूंगा, ओके? इसीलिए अब जो कि बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं वहां पे तुम लोग स्किमिंग और स्किपिंग कर सकते हो, गिवन द फैक्ट कि तुम लोग जो टॉपिक सेंटेंसेस हैं, जो फर्स्ट सेंटेंसेस हैं एटलीस्ट उनको रीड कर लो, ओके? The result is hydrogen peroxide, which is thought to promote healing, okay? कुछ इस तरह की बात हो रही है, उसकी वजह से एक हनी की जो हीलिंग की जो इफेक्ट है उसके बारे में बात हो रही है कुछ इस तरीके से। और ये सारा जो रोल था, ये क्या था इस पूरे बॉडी पैराग्राफ में, जो बी थी उसका रोल क्या है हनी की लॉन्जिविटी में। हनी की लॉन्जिविटी में 2 रोल्स हम लोगों ने देख लिए। जो बॉडी पैराग्राफ 1 था वो केमिकल मेकअप के बारे में बात कर रहा था, जो कि सेकंड पैराग्राफ था वो तुम्हारी बेसिकली जो कि बी का जो रोल है उसके बारे में बात कर रहा था, ओके? सो दिस इज द वे टू गो अबाउट इन द एग्जामिनेशन, ओके? जब आप ऑफ कोर्स आपके पास जो चैलेंज होता है इस टेस्ट में, और इस टेस्ट का जो ये वाला कंपोनेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, इसको मैंने शुरू से ही सामने रख के प्रेपरेशन करनी होती है सिटी की। वो कंपोनेंट है टाइम मैनेजमेंट का कंपोनेंट, इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट व्हेन यू आर राइटिंग द टेस्ट, ओके? तो टाइम को मैनेज मैंने किस तरह करना है, ऑफ कोर्स मुझे स्किमिंग और स्किपिंग करनी पड़ेगी, और ये बहुत स्ट्रेटेजिक स्किमिंग और स्किपिंग होती है, ओके? दिस इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक मूव, और तुम लोग जो स्ट्रेटेजीज होती है उनको नहीं अप्लाई कर सकते अनलेस एंड अनटिल तुमने समझी हो स्ट्रेटेजीज और फिर तुम लोगों ने अप्लाई भी किया हो, ओके? ये इस तरीके से ऑपरेट करती हैं चीजें। A jar of honey seal, it turns out, is is another factor in। अच्छा, अब यहाँ पे ना फ्रेंकली स्पीकिंग, यहाँ पे जो तुम्हारा, ये मैंने बेसिकली पॉइंट आउट पहले भी किया था, कि यहाँ पे ना ये तुम्हारा जो वर्ड है ना फाइनली, ये बेसिकली गलत वर्ड है। यहाँ पे फाइनली नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे सेकेंडली आना चाहिए था। उसका रीजन ये है कि दिस इज नॉट द, इसके बाद भी तुम कंटिन्यूशन करो, दिस इज 100% इनकरेक्ट, ठीक है? ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि तुम फाइनल पॉइंट के बारे में बात नहीं कर रहे, तुमने एक और पॉइंट के बारे में बात करी, वो जो लॉन्जिविटी की बात हो रही थी, ठीक है? A jar of honey seal, it turns out, is another factor in creating the long shelf life. A long shelf life, और फिर does not spoil, और फिर जो ड्यूरेबिलिटी है, ये सारे जो एक ही वर्ड है उसके बारे में, किस चीज़ के बारे में किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, जो मैंने मेन पॉइंट आइडेंटिफाई किया था पैसेज का फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ के, लॉन्जिविटी के बारे में बात हुई थी। जो कि बॉडी पैराग्राफ 1 था वो भी लॉन्जिविटी के बारे में बात कर रहा था, जो बॉडी पैराग्राफ 2 था वो भी लॉन्जिविटी के बारे में बात कर रहा था। लॉन्जिविटी विद रिलेशन विद बी, जो फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ था वो लॉन्जिविटी विद रिलेशन विद द केमिकल मेकअप ऑफ द हनी। जो थर्ड बॉडी पैराग्राफ है वो बात कर रहा है कि लॉन्जिविटी विद रिलेशन के जो हनी का सील है उसका क्या रिलेशन है, ओके? लेकिन ये सारी जो चीजें हैं ये तुम्हारे मेन पॉइंट से किस तरह कनेक्टेड है, और फिर जो कि टॉपिक सेंटेंसेस हैं वो तुम्हारी इन स्पेसिफिक डिटेल से किस तरह कनेक्टेड है। ये थोड़ी तुम लोगों को थोड़ी सी पिक्चर समझ आ रही है कि किस तरह ऑपरेट करती हैं जो लॉजिकली कोहेरेंट राइटिंग्स होती हैं, जो बेसिकली मैं बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली क्या सिचुएशन होती है, किस तरह चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, मेन पॉइंट ऑफ द पैसेज से किस तरह टॉपिक सेंटेंसेस कनेक्टेड हैं, और जो टॉपिक सेंटेंसेस से जो तुम्हारी डिटेल्स ऑफ द पैराग्राफ्स हैं वो किस तरह कनेक्टेड है। डज इट मेक सेंस गाइस?
ओके Yes, sir. परफेक्ट, नो रॉकेट साइंस। ओके, ये तुम लोग हमेशा ही इस तरह की चीज़ें ऑफ कोर्स करते रहे हो, जो कि हमारी बेसिकली जो भी, इसीलिए अब थोड़ा सा प्लीज अभी यहाँ पे मैं पॉज दूंगा, और समथिंग विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ओके, ये तुम लोगों का जो बिलीफ सिस्टम है ना, ये भी थोड़ा सा ठीक होना चाहिए। अभी तक क्या लग रहा है कि ये जो क्वेश्चंस हैं एससीटी के राइटिंग के, जो ये वाले क्वेश्चन हम लोग डील कर रहे हैं, ये इजी क्वेश्चंस होंगे या फिर मुश्किल क्वेश्चंस होंगे? अभी क्या लग क्या रहा है, थोड़ा सा जो फील है वो क्या आ रही है? यू हैव टू बी रियली ऑनेस्ट विद मी एंड बिलाल भाई। ओके, तुम लोगों को सर हमारे साथ मुश्किल। बहुत ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। ओके, क्या फील क्या आ रही है? ये इजी सिचुएशन है या फिर समथिंग जो कि रॉकेट साइंस है? कुछ कुछ नहीं समझ आ रही, चीज़ें डिस्कनेक्टेड है, वो थोड़ा कनेक्ट। थोड़ा सा मुश्किल ये राफे था कि अब्दुल्ला था? सर, राफ से। ये थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा। ओके, थोड़ा सी पैश, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे हाँ। इसको, ये हो जाएगा। अब्दुल्ला मुझे तुम बताओ अपना जल्दी से, किस तरह अभी Sir, क्या relatively easy है। रिलेटिवली किसके रिलेटिवली किसके रिलेशन में? बाकी और चीजों के जो आगे आएंगी रीडिंग वगैरह से। अच्छा, ठीक है, ठीक है, रीडिंग से ये थोड़ा सा इजी लग रहा है, और जो ग्रामर के इश्यूज होते हैं उससे भी थोड़ा सा इजी लग रहा है। जी सर, उसे भी थोड़ा इजी है। परफेक्ट 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 परफेक्ट, ठीक है। अच्छा रूज बच्चे, आप मुझे जल्दी से बताओ कि क्या लग रहा है आपको ये? एक्चुअली मेरा ए लेवल्स का सब्जेक्ट भी कुछ इस तरह का एक था, तो मुझे इतना मुश्किल नहीं लग रहा। परफेक्ट 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 परफेक्ट, ऑलरेडी डेफिनेटली ये चीज़ें आप लोगों ने मैं की हुई, जैसा रूज ने पहले की हुई हैं, तो ये बिलीव यू मी दिस इज, ये जो क्वेश्चंस है ना, इनमें से पॉइंट्स को ड्रॉप करना, इट इज समथिंग जो कि ये बहुत ही बड़ा डिबैकल है कि यार इन क्वेश्चन से मैं पॉइंट्स को ड्रॉप कर दूं। ये क्वेश्चंस, इन क्वेश्चन से पॉइंट को बिल्कुल भी नहीं, ये बेसिकली ब्लेसिंग है जो तुम्हें एससीटी दे रहा है कि यार ये इतने इजी क्वेश्चंस तुम्हें दे रहा है कि तुम ना यहाँ से तुम 100% एक्यूरेसी लेके आ सकते हो। 100% एक्यूरेसी जाती है इन क्वेश्चंस में, और ये बहुत अच्छी बात है कि तुम लोगों के ना ये हो रहा है, क्योंकि ये शुरू में ही ना यहाँ पे तुम्हें ये जो चीज़ होती है ये क्लिक कर जाती है, यहाँ पे तुम्हें क्लिक नहीं करती, और वो बहुत बड़ा मसला हो जाता है कि शुरू में ही क्लिक नहीं की, फिर बहुत बड़ा मसला हो जाता है कि ये क्लिक कर जाए शुरू में, फिर ये जर्नी जो होती है 30% ऑफ द क्वेश्चंस की, और फिर रीडिंग की भी जर्नी, जो एसईटी की जो रीडिंग होती है वो भी तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाती है कि ये चीज़ें क्लिक कर रही हैं और ये सामने चीज़ें नजर आ रही हैं, समझ आ रही हैं अगर, तो ये बहुत ज़बरदस्त बात हो जाती है। ओके, दिस सीम्स लाइक अ गुड सिचुएशन। अब अगर हम लोग आगे जाते हैं, अब ना बाकी मैं चीज़ें भी फिलहाल उनको रीड नहीं कर रहा। ओके, मैं बाकी चीज़ों को रीड नहीं कर रहा, मैं जल्दी से क्वेश्चन में जा रहा हूँ। ओके, क्योंकि हमें थोड़ा सा आइडिया तो हो गया कि किस तरह चीज़ें डील कर रही हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये है स्पेसिफिक, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द बेस्ट इंट्रोडक्शन टू द पैराग्राफ। ओके, तुम्हारा पैराग्राफ ये था, तुमने देखा था अर्लीस्ट रिकॉर्डेड यूज कम्स फ्रॉम, अब जो कि अब ये बात क्या हो रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द बेस्ट इंट्रोडक्शन टू द पैराग्राफ। बेस्ट इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि दिस इज गोइंग टू बी द टॉपिक सेंटेंस, इट इज समहाउ गोइंग टू बी रिलेटेड विद द जो डिटेल्स हैं उसके साथ रिलेटेड होगा। ओके, और नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि जो तुम्हारा इंट्रोडक्शन होता है ना टॉपिक सेंटेंस में, उसमें एक और भी चीज हो रही होती है, उसमें ये जो फॉरवर्ड या फिर प्रोग्रेसिव लुकिंग तो हो रही होती है कि जो बाकी सेंटेंसेस हैं वो इससे कनेक्टेड होंगे, लेकिन उसमें ना एक बेसिकली रेट्रो कनेक्शन भी होता है कि जो तुम्हारा लास्ट पैराग्राफ था उसके साथ उसका उसका ताल्लुक होता है, और ये ट्रांजिशन हो रही होती है कि इस पैराग्राफ से इस पैराग्राफ में आने के लिए मैं ना थोड़ी सी ट्रांजिशन लेके आता हूँ। वो जो ट्रांजिशन होती है वो तुम्हारे उसमें एक बैक पॉइंटिंग हो जाती है और एक उसमें फ्रंट पॉइंटिंग हो जाती है। ओके, इस तरीके से, क्योंकि मैंने ना जो कि अभी जो मैंने शुरू में बात की थी कि ये जो पैराग्राफ्स होते हैं इनका ना एक लॉजिकली कोहेरेंट भी होना चाहिए, और दिस इज आल्सो द वे टू मेक अ पैराग्राफ कनेक्टेड विद द लास्ट पैराग्राफ के जो टॉपिक सेंटेंस होगा उसमें तुम्हें एक रेट्रो पॉइंटिंग करो, और इसमें एक प्रोग्रेसिव पॉइंटिंग करो कि चीज़ें जो आगे वाली जो चीज़ें हैं उसके साथ कनेक्टेड किस तरह। ओके, सिर्फ ये देख के अब तुम लोग इस पैराग्राफ को जल्दी से रीड करो एंड डू लेट मी नो द आंसर। कॉमन जो थ्रेड है ना वो मैं अगर नोट करूँ इन सेंटेंसेस में, तो यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शंस की बात हो रही है, और फिर यहाँ पे ऑइंटमेंट फॉर स्किन एंड आई डिजीजेस की बात हो रही है, और फिर अगर मैं आगे जाता हूँ लोकली प्रोड्यूस हनी कैन बी एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर सीजनल एलर्जीज की बात हो रही है, मेडिकल डिवाइस कंपनी की बात हो रही है, बेडेजेस की बात हो रही है, हॉस्पिटल्स की बात हो रही है, और इनफैक्ट हनी हैज बीन शोन टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ फूड बॉर्न पैथोजेंस की बात हो रही है। सो दिस थिंग, every sentence
is related with something which is related with the medicine, okay? medicine 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 अगर ये सारी चीज़ें मेडिसिन से रिलेटेड हैं तो जो टॉपिक सेंटेंस है उसमें उसमें मेडिसिन की बात होगी कि नहीं होगी, ओके? तो फिर अगर मैं ये देखता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ ये वाली जो आंसर चॉइस है इसमें मेरे पास मेडिसिन की बात हो रही है। और यहाँ पे ना तुम्हारी बेसिकली ये क्लासिक आंसर चॉइस बहुत मजे की इसलिए है क्योंकि इस आंसर चॉइस के ना दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट कॉमा से पहले है और एक पार्ट कॉमा के बाद है। जो पहले है वो तुम्हारा बैक पॉइंटर है और जो जो कि कॉमा के बाद है वो तुम्हारा फ्रंट पॉइंटर है। और ये जो कंस्ट्रक्शन है ना टेक्निकली इसको हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज कॉमा इंडिपेंडेंट क्लॉज। जो डिपेंडेंट क्लॉज कॉमा इंडिपेंडेंट क्लॉज में जो मेन पॉइंट ऑफ द सेंटेंस इटसेल्फ होता है ना वो तुम्हारा इंडिपेंडेंट क्लॉज में होता है और इंडिपेंडेंट क्लॉज में है तुम्हारा टॉपिक सेंटेंस। और टॉपिक सेंटेंस से रिलेटेड तुम्हारा सारा कुछ है। और जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो बैक पॉइंटर हो गया यहाँ पे। वहाँ पे मेन पॉइंट ऑफ द सेंटेंस इटसेल्फ नहीं होता कभी भी, ओके? तो ये बहुत ही क्लासिक सिचुएशन थी हम लोगों को बहुत सी चीज़ें समझने के लिए कि इस वाली आंसर चॉइस में जो तुम्हारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो तुम्हारा वो उसमें वो चीज़ आनी चाहिए जो कि कॉमन थ्रेड थी तुम्हारी जो डिटेल्स में थी जो डिटेल्स में तुम्हारी कॉमन थ्रेड मेडिकल 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 थी। और फिर अगर मैं ये देखता हूँ तो आंसर चॉइस बी में मुझे कंस्ट्रक्शन में लिए डीसी कॉमा आईसी और आईसी जो है वो मेडिकल से रिलेटेड है। मैंने सिर्फ एक और चीज़ बस यहाँ पे देखनी है कि जो लास्ट सेंटेंस था जो लास्ट पैराग्राफ था इससे जो पहला पैराग्राफ था, ओके, उसमें ये वाली जो चीज़ है वो यही बात हो रही थी कि नहीं हो रही थी। As a result of this quality, along with the thickness that prevents wound from becoming infected, okay? कुछ क्वालिटी की बात हो रही थी पिछले की नहीं हो रही थी पिछले वाले तुम्हारे पैराग्राफ में। अगर क्वालिटी की बात हो रही थी तो फिर ये कर क्या रहा है कि ये वाला जो पैराग्राफ है ये इसका जो फर्स्ट पार्ट है जो कि डीसी है वो तुम्हारा लास्ट सेंटेंस से तुम्हारा लास्ट पैराग्राफ से ट्रांजिशन कर रहा है और ये स्मूथ ट्रांजिशंस होनी चाहिए और ये बहुत स्मूथ ट्रांजिशन है। मेकिंग सेंस कि नहीं गाइस? डज इट मेक सेंस कि जो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ कि तुम्हारा डीसी कॉमा आईसी क्या होता है? इसको हम लोग राइटिंग में भी देख लेंगे डीसी कॉमा आईसी। अभी फिलहाल बस ये समझो कि इस सेंटेंस को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट ऐसा था जो कि डिपेंडेंट पार्ट था और एक था इंडिपेंडेंट क्लॉज था। ये हम लोग आगे राइटिंग में भी देख लेंगे, ओके? लेकिन यहाँ पे तुम लोग ये देखो कि बेसिकली जो बाकी सारे सेंटेंसेस हैं उसमें जो कॉमन थीम था वो मेडिकल का था और एक ही आंसर चॉइस है जिसमें कॉमन थी उसमें वो थीम था। और अगर ये वाली सिचुएशन थी कि डिटेल्स जो है वो टॉपिक सेंटेंस से रिलेटेड होती हैं तो फिर मुझे सारी चीज़ें वो यहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, ऑलरेडी तुम लोगों का ठीक है। ये मैंने जो बात अभी की है ये किस किस को समझ नहीं आई या फिर समझ आ गई और जो अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग थी तुम लोगों की ऑफ कोर्स उसकी वजह से तुम्हारा आंसर ठीक था उसको एनहांस किया है। जस्ट डू लेट मी नो ताकि मुझे पता चलता जाए तुम लोगों का जो वे ऑफ लर्निंग है वो क्या होता है और हम लोग ऑफ कोर्स उन लोगों की ज़्यादा अच्छी तरीके से हेल्प कर सकें। जस्ट डू लेट मी नो कि ये चीज़ जो मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेन की है ये डिड यू गाइस गेट इट कि यहाँ पे क्या बात हो रही थी? जो बैक पॉइंटिंग और जो फ्रंट पॉइंटिंग होती है वो किस तरीके से ऑपरेट करती है, ट्रांजिशंस किस तरीके से ऑपरेट करती है। फिर इज फ्रंट पॉइंटिंग तो फिर उसमें वो वाला वर्ड आना चाहिए या फिर वो वाला थीम आना चाहिए जो उसके थ्रू आउट थीम जो है तुम्हारा कॉमन थ्रेड थी फॉर द एंटायर सेंटेंसेस।